वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, मान लीजिए आपके पास कोई बेस क्लास है और उसमें आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और सेम नाम का फंक्शन आपने उसकी एक डिराइव्ड क्लास में डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होगा? तो आज हम इसी टॉपिक को जानते हैं जिसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, फंक्शन ओवरराइडिंग या हम कहें मेथड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ओवरराइडिंग का मतलब होता है अध्यारोही या अधिभावी, यानी कि किसी एक फंक्शन के ऊपर आके दूसरा फंक्शन लग जाना है, पहले वाले को छुपा देना है ना। यानी कि पहले वाले की फंक्शनैलिटी खत्म और दूसरा फंक्शन उसकी जगह ले लेगा। पहले इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए नाम की, और इसमें पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन किया, मैसेज MSG नाम से एक फंक्शन बनाया। और आउटपुट जो भी ले मैंने लिया है इनसाइड क्लास ए, इसका आउटपुट ले लिया। अब हम इसकी एक डेराइव्ड क्लास बनाते हैं। क्लास बी नाम से बनाई और उसको इनहेरिट करा लिया, ए को हमने पब्लिकली। और इसमें भी एक फंक्शन बनाया है जो कि आप देख रहे हो MSG नाम से फंक्शन है। अब जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो लास्ट जो क्लास डिफाइन होती है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनता है, और लास्ट हमारे पास बी क्लास बनी है, बी नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसके अंदर हमने एक डबल ए नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास की सारी चीजें शामिल होती हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें थी बी क्लास के अंदर, मैसेज है, एक हमारे पास फंक्शन है मैसेज नाम का, या फिर कोई वेरिएबल भी होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं डबल ए के अंदर। और साथ में अब डबल ए के अंदर ए की चीजें भी शामिल है, क्योंकि ए को हमने इनहेरिट किया है। तो ये वाइड MSG, ये मैसेज भी इस डबल ए में शामिल है। अब जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो मैं कराता हूं जैसे डबल ए डॉट MSG, तो कौन सा फंक्शन रन करेगा, कौन सा प्रिंट होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब हमने बी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है तो पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम इसको कॉल कराएंगे तो ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा, अपनी क्लास के अंदर जाएगा। सबसे पहले जो भी कॉल करते हैं वो चीज उसी क्लास के अंदर चेक होती है, यदि वहां पे नहीं मिलता है तब दूसरी क्लास का आएगा। अब इसको MSG यहाँ पे मिल गया तो क्या होगा, ये प्रिंट करा देगा इनसाइड क्लास बी, और यहीं से प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, जो बेस क्लास के अंदर जो MSG फंक्शन था उसको ओवरराइड कर दिया इस फंक्शन ने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन में सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो क्लास हैं जिनके अंदर हमने सेम नाम के, एक जैसे नाम के दो फंक्शन लिए हैं और दोनों के सिग्नेचर भी एक जैसा है, यानी कि उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट है वो सेम है। तो जाहिर सा है कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है और जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल और एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर डिराइव्ड क्लास के फंक्शन ने बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग कह सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर करा लेता हूँ। एक बार मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे रन कराता हूँ मैं, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, इनसाइड क्लास बी, क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर गया, इसको यहाँ पे मैसेज नाम का एक फंक्शन मिल गया, इसने अपना प्रिंट आउट कर दिया और एग्जीक्यूट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यदि हम बेस क्लास के फंक्शन को भी प्रिंट करना चाहते हैं या फिर हम सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के फंक्शन को ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो देखो यहीं पे है, जैसे हमने डिराइव्ड क्लास यहाँ पे बनाई है और इसके अंदर हमने प्रिंट लिया है इनसाइड क्लास बी, तो यहीं पे इसको बता दें कि इस प्रिंट के साथ, इस फंक्शंस के साथ हमको क्लास ए का फंक्शन भी प्रिंट करना है। तब हम यहाँ पे क्लास ए के बारे में यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि ए क्लास के अंदर भी एक MSG नाम का फंक्शन है, वो भी हमने कॉल कराना है, उसको भी प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे इसको ये बता देंगे। अब क्या होगा, अब जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, तो ये सीधा अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ड्राइव्ड क्लास के लिए था और ड्राइव्ड क्लास के पास ही वापस से लौटेगा।
यहाँ पे इसको ये मैसेज मिल जाता है, ये फंक्शन मिल जाता है, तो ये इसका आउटपुट देगा इनसाइड क्लास बी। फिर इसको आगे मिल जाता है कि भाई जो ए क्लास के अंदर जो फंक्शन है इसी नाम का, उसको भी प्रिंट कराना है। तब ये यहां से वापस ए क्लास के पास जाएगा अपनी डेफिनेशन के ऊपर। यहां इसको ये फंक्शन मिल गया तो यहां पे अब इसका प्रिंट आउट करा देगा। सिंपल सा है। चलो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव करा देता हूँ और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूँ। तो अब देखोगे यहाँ पे पहले तो प्रिंट हो रहा है इनसाइड क्लास बी, क्योंकि वो पहले अपनी डेफिनेशन के ऊपर गया है। इसको यहाँ पे यदि अपने पास ये फंक्शन मिलता है तो पहले उसको रन करेगा, उसके बाद ये उस क्लास के पास जाएगा जिसको हमने यहाँ पे बताया कि ये वाला भी हमने प्रिंट कराना है, तो फिर उसके पास गया और फिर प्रिंट हो गया इनसाइड क्लास ए वाला मैसेज। दूसरा तरीका, हम इसको यहाँ पे ना बताएं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और हम इधर ही आते हैं। जब हमने बी का डबल ए लिया था, यहीं पे मैं यूज करा दूं कि भाई डबल ए ऑब्जेक्ट के अंदर ए क्लास की भी चीजें है ना, तो अब हम इसको बता देंगे डबल ए डॉट ए क्लास का भी हमको वो फंक्शन या फिर वो वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं जो इसी नाम से हैं, एमएसजी के नाम से। बस इतना यहाँ पे इसको बता देंगे, सेव करा लेंगे और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। इस बार भी हमारा क्या हो रहा है, इस बार क्लास ए का प्रिंट हो रहा है। कह रहा है डबल ए ऑब्जेक्ट के बाद कह रहा है पहले इसको प्रिंट करें फिर इसको प्रिंट करें। इसको बाद में प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से इसके बाद लिख सकते हैं, या फिर हमने इसको प्रिंट ही नहीं कराना है तो एक बार मैं इस विंडो को क्लोज कराता हूँ। मेरे को भाई डेराइव्ड क्लास का मैसेज चाहिए नहीं, तो हम डेराइव्ड क्लास के मैसेज को हटा देंगे और सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्लास को प्रिंट करा लेंगे। सेव करके रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। तो अब देखो सिर्फ हमारा जो बेस क्लास थी उसका फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। तो यदि हम चाहें कि दोनों ही क्लास के फंक्शन कॉल हो, या सिर्फ बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो, या सिर्फ डेराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन सा मैसेज प्रिंट कराना है, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।